आम आदमी पार्टी को कल एक बहुत बड़ा झटका लगा जब काउंसलर आम आदमी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए तरुणा मेहता और उनके पति यादविंदर मेहता। लोगों के मन में सवाल है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी, क्योंकि अभी हाल ही में वो चुनाव जीते हैं। इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ वो खुद मौजूद है। हम उनसे पूछेंगे कि ऐसा क्या परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से उन्हें आम आदमी पार्टी छोड़नी पड़ी। मेहता साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे ज़्यादा जो लोगों के मन में सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक से आप लोग आम आदमी पार्टी को में होते हुए कई सारे मुद्दे उठाते थे, और ऐसा क्या हुआ कि आपको अचानक आम आदमी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आना पड़ा? ये सारा कुछ अचानक नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं काफ़ी समय से हमारा एक जो माइंड था वो मेकअप हो रहा था, क्योंकि शहर में ना एक ज़रूरी नहीं होता कि हम वार्ड्स के डेवलपमेंट की बातें ही कर सकते हैं, मुद्दे उठा सकते हैं। शहर में बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिसे कलेक्टिवली हमें उठाना पड़ता है। वो पॉलिसी मैटर से रिलेटेड हो या कोई इश्यूज़ हो, उसको उठाने के लिए हमें लगा कि एक अपना जो कांग्रेस पार्टी है वो हमारा एक बेस्ट एक उस पार्टी में जाके हम एक प्रभावशाली तरीके से एक बेस्ट तरीके से उसको उठा पाएंगे, इसलिए हमने ये ज्वाइनिंग की। आज के अखबार में आपने पढ़ा होगा कि उन्हें एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर यादविंदर मेहता और तरुणा मेहता को कांग्रेस में ही जाना था तो उन्हें आम आदमी पार्टी से पहले रिज़ाइन करना चाहिए था, क्योंकि लोगों ने केजरीवाल के नाम पर वोट दिया है। तो इस पर आपका क्या जवाब होगा? ऐसा कभी नहीं होता कि किसी के नाम पे वोट पड़ती है। जो कैंडिडेट होता है उसका एक रेपुटेशन होती है, लोकल उसकी इमेज होती है, उसकी वर्किंग होती है, उसका बहुत सारे सालों की एक मेहनत होती है, वो भी इसके साथ होती है। कहीं ना कहीं वो सोचते होंगे, वो उनका एक ही तरफ का नज़रिया है। मैं सोचता हूँ कि जो पार्टी होती है, जो कैंडिडेट बनाती है, तो उसके कभी भी आप देखना कैंडिडेट जब वो बनाती है तो वो उसके सारी चीज़ों के सारे गुणों को देखती है, फिर कैंडिडेट बनाती है। ना कि वो सोचें कि एक ही नाम से वो इलेक्शन लड़ता है और वो जीत जाता है। मैंने बहुत सारे मेयर जो बने हैं, हमारे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। काउंसलर्स तो बहुत सारे रहे हैं, हमने उनको काम करते देखा है, उनको मुद्दों पे बात करते देखा, उनको मुद्दे उठाते देखा है। पर यहाँ थोड़ी सी कमी थी, उस कमी को हमें वो लग रहा था कि ये सोचा कि ये कमी दूर हो जाएगी, जल्द दूर हो जाएगी, पर काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद लगा कि ये कभी नहीं होगी, इसलिए ये फैसला। नहीं तो कभी आपने पार्टी के अंदर बोला हो कि भाई हमें, या पार्षदों को, सिर्फ आप इंडिविजुअल नहीं, कि पार्षदों को ये समस्या आ रही है, भाई अंदर अंदर सब लोग परेशान है इस चीज़ों, कभी आपने कभी कहा हो शीर्ष नेताओं को? दबी जुबान पे सभी बोलते हैं, खुलकर आपके साथ नहीं बोलेंगे। सभी को मालूम है सब कुछ गलत है। आज शायद आपने भी देखा होगा, आपको दिख जाए कि एक साइड पे हमें मनाने के लिए हमारे, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ प्रेमगढ़ जी की, और बहुत सारे मेरे साथी काउंसलर्स हैं जिन्होंने वो साथ हमने काफ़ी साल काम किया है, उन्हें हमें वापस ले जाने के लिए भरपूर कोशिश करी। और एक साइड पे हमें काले झंडे दिखाने की कोशिश हो रही है, और एक साइड पे हमें पता नहीं क्या क्या नवाबशाह प्रेस नोट भेज की कोशिश की जा रही है। आप समझे कि इंटरनल कितना सही है और नहीं है, ये मैं नहीं बता पाऊंगा, खुद आप। तो ये किस तरह की राजनीति है? मतलब जैसा आपने बताया कि एक तरफ लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, एक तरफ मनाने आ रहे हैं, तो ये इसको आप कैसे देखते हैं कि ये मतलब किस तरह का इमेज पोर्ट्रेट कर रहा है? आज आपने अखबार में लगाया था कि कहीं ना कहीं संगठन की कमी है। संगठन होता है जो डिसिप्लिन सिखाता है, संगठन होता है जो आपको डायरेक्शन देता है, एक लीडरशिप होती है जो आपको लेके जाती है कि इससे लेके यहाँ तक रहना है, यहाँ से आगे तक जाना है। तो जब नहीं होगा तो वहाँ पे यही बातें होंगी, उसका जीता जाता प्रमाण आपने देख ही लिया। तो तरुणा जी, जब आप लोगों ने डिसाइड किया कि आप लोग आम आदमी कांग्रेस में जाएंगे, तो पार्टी की तरफ से आपको समझाने की कोशिश हुई, या उस जब आपने डिसाइड किया और कांग्रेस ज्वाइन किया उसके बीच का घटनाक्रम क्या रहा, कैसे कैसी चीज़ें बदली? जैसा कि अभी मेरे हस्बैंड ने बताया कि पहले से ये चीज़ें चल रही थी कि हमारा माइंड मेकअप हो रहा था पार्टी चेंज करने का, और हमें पार्टी में, आम आदमी पार्टी में रहकर ये महसूस हुआ कि हम मुद्दे, हाउस में तो हम मुद्दे उठाते हैं, आप देखते हैं हाउस में हम अपनी बात रखते हैं, अपने वार्ड की बात रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये फील हुआ कि शहर के भी मुद्दे होते हैं जिनको उठाए, जो कुछ हमारे लेवल पे हम नहीं सुलझा सकते, जो नहीं होते। तो एक हमें हमारी जो बैकबोन होनी बहुत ज़रूरी है, जो एक संगठन भी होना बहुत ज़रूरी है, जो हमें महसूस हुआ कि हम कांग्रेस पार्टी में जाकर उन मुद्दों को बेहतर तरीके से उठा सकते हैं, लोगों की चीज़ों को, लोगों के मुद्दों को ऊपर तक ले जा सकते हैं, और उनके जो भी इश्यूज़ हैं उन पर हम वर्क करके उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकते हैं।
तो मेहता जी अब आगे क्या रहने वाला है, मतलब क्योंकि अब इलेक्शंस से भी लोग जोड़ के देख रहे हैं कि 24 में इलेक्शन है, इसलिए जोड़ तोड़ शुरू हुआ है, मतलब आप इसको क्या देखते हैं और आगे क्या रहने वाला है? जोड़ तोड़ नहीं है, हम अपनी मर्जी से गए हैं, हम अपनी सोच से गए हैं। 2024 में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी जीते, पवन बांसल जी हमारे कैंडिडेट हों और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। और जो मैं आपको एक और बड़ी बात बता देता हूँ, चंडीगढ़ में जो चुनाव होगा वो आम आदमी पार्टी उसके बीच में बिल्कुल नहीं होगी, ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच में।